नमस्कार दोस्तों बात कर रहे हैं हम संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जैसे जैसे संत कबीरदास जी की इस ज्ञान की नई श्रृंखला के तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो संत कबीरदास जी के दोहों को वर्णन करने के साथ साथ हम अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि हमारे जीवन में भी जो कमियां हैं वो कैसे हम उन कमियों से मुक्त होते जा रहे हैं। क्योंकि मन के तारों को छेड़ने वाले संत कबीरदास जी के दोहे सभी वेदों, शास्त्रों, गुरु ग्रंथ साहब में भी पाए जाते हैं। सारा ही संसार उनके दोहे पढ़ता है और जो सीखने वाले हैं वो उनसे कुछ हासिल भी कर लेते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम 4 दोहों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला दोहा है, नीचे नीचे सब तिरै संत चरण लौ लीन, जाति ही के अभिमान ते बूढ़े सकल कुलीन। अर्थात गरीब लोग या साधारण लोग विनम्र होकर संतों के पास जाते हैं। वो कैसे भी विधि से भव सागर से कैसे पार होना है उसके लिए उनसे विनती करते हैं, उसका उपाय ढूंढते हैं। किंतु जो ऊंचे कुल वाले हैं या जिनको जाति का अभिमान है, वे बड़े लोग अज्ञानता के कारण अभिमान में ही डूब जाते हैं। अर्थात अभिमान प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु है। हमेशा ही अभिमान का त्याग करना चाहिए। विनम्रता ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। जिस आदमी का स्वभाव नम्रचित होता है, सभी उससे बात करना चाहते हैं, सभी उसके पास बैठना चाहते हैं, सभी उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जो अभिमान से अकड़ा हुआ प्राणी है वो तो स्वयं ही अकेले वृक्ष की भांति एक दिन टूट जाता है। आइए अब हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे के ऊपर। इसमें कहा गया है, कबीर ये मन मसखरा कहूँ तो माने रोष। कबीर ये मन मसखरा कहूँ तो माने रोष, जा मार्ग साहिब मिले तहाँ न चाले कोश। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये मन बड़ा ही चुलबुला है, बड़ा ही चंचल है, इसे समझाओ तो ये बड़ा बुरा मान जाता है और अंदर ही अंदर दुखी होता है। और जिस भक्ति पर चलने से या ज्ञान के मार्ग पर चलने से उस परमात्मा की निकटता का प्राप्ति होती है, उस मार्ग पर चलने के लिए भी ये तैयार नहीं होता, बल्कि संसार के विषय वासनाओं के पीछे पागल हुआ फिरता है। अर्थात कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए ये मन वश में नहीं होता, परंतु हमें इस मन को अपने वश में जब तक नहीं किया तो हमारा कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए हित हमारा इसी में है कि पहले हम अपने मन को वश में करें। तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, कहत सुनत जग जात हैं विषय न सूझे काल। कहत सुनत जग जात हैं विषय न सूझे काल, कहें कबीर सुन प्राणियां साहिब नाम संभाल। अर्थात संसार के अज्ञानी लोग विषय वासना संबंधी चर्चाएं बहुत ही प्रेम निमग्न होकर करते रहते हैं। उनको सिवाय विषय भोगना वाली बातों की कुछ दिखता ही नहीं है। वो तो जैसे कि बाबरे हुए विषय वासना को भोगने के लिए ही इधर उधर बातें करते नजर आते हैं और प्रसन्नता उनको इन्हीं विषय वासनाओं में ही अनुभव होती है। उन्हें मृत्यु का ध्यान ही नहीं रहता कि अंत समय में जब मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरे साथ ये विषय वासनाओं भरे ही जो मैंने पाप कर्म किए हैं इनकी ही भोगनी पड़ेगी और वे मृत्यु के यथार्थ सत्य को भी भूल जाते हैं। ऐसे वासना के अंधे प्राणियों को सचेत करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू भगवान के नाम का सुमिरन कर और पल पल उसके नाम रूप को अपने मन में बसा। यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है जिस पर चलने से
तेरा कल्याण हो सकता है। और आज की वीडियो के अंतिम दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम जाना नहीं पाला सकल कुटुंब। राम नाम जाना नहीं पाला सकल कुटुंब, धंधा ही में पति मरा बार भई नहीं बुम्ब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, राम के नाम से अनजान रहकर, उस परमात्मा के नाम से अनजान रहकर, उस वाहेगुरु अल्लाह को अपने मन में ना बसाकर तू पूरी उम्र अपने कुटुंब, अपने परिवार को ही पालता रहा। हमेशा ही अपने बाल बच्चों में, परिवार में, स्त्री में, इन सभी में ही व्यस्त रहा। जिससे तेरा कल्याण होना था, उस परमात्मा को याद करने के मार्ग को तो तूने अपने जीवन में अपनाया ही नहीं, और धंधा करते करते मोह माया के वश में होकर मर गया। तो ऐसे मरने से तुझे ना तो यश ही प्राप्त होगा और ना ही तुझे सद्गति मिली। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान हमें खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते और हर कर्म करते हुए मन ही मन, श्वास ही श्वास उस वाहेगुरु को, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।